सुपरमैन एंड बैटमैन, सन ऑफ क्रिप्टन एंड बैट ऑफ गॉथम। डीसी यूनिवर्स के दो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एक दूसरे के एग्जैक्ट पोलर ओपोजिट्स हैं। जहां एक तरफ है सुपरमैन जो कि अपार शक्तियों का मालिक है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर अनलिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड केयर एंड दूसरों के लिए अनलिमिटेड रेस्पेक्ट भी है। तो वहीं दूसरी तरफ है बैटमैन द डार्क नाइट, एक मियर ह्यूमन जिसने कि अपने विल पावर, अपने डेडिकेशन के दम पे एक गॉड को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम कंपेयर करने वाले हैं बैटमैन एंड सुपरमैन की रेस्पेक्टिव पर्सनालिटीज के कुछ पॉइंट्स को, जिससे कि आप ये जान पाओ कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पर्सनालिटीज में आखिर क्या डिफरेंस है, इनके अंदर ऐसा क्या है जो कि इन्हें इतना आइकॉनिक, इतना लेजेंडरी बनाती है। एंड यस, क्योंकि आज के टाइम पे डीसी यूनिवर्स के अंदर हमें सुपरमैन एंड बैटमैन के कई सारे अलग अलग वर्जन्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। सो टू कीप इट सिंपल, आज हम सिर्फ बेन एफ्लेक के बैटमैन और हेनरी कैविल के सुपरमैन की बात करेंगे। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, ऑप्टिमिज्म। दोस्तों सुपरमैन एंड बैटमैन की रेस्पेक्टिव पर्सनालिटीज का जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो एक ही बार में बड़ी ही क्लियरली हमें इन दोनों ही कैरेक्टर्स के थिंकिंग पैटर्न, उनकी मेंटेलिटी के बारे में बता देती है। एंड द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज ऑप्टिमिज्म, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट, इंसान या टाइम के बारे में अच्छा या बुरा सोचने की एबिलिटी। पहले अगर हम बात करें सुपरमैन की, देन सुपरमैन के अंदर हमें एक वेरी हाईली ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी देखने को मिलती है। सुपरमैन के पास भले ही बेहिसाब ताकत हो, कई सारी अलग अलग एबिलिटीज हो, बट फिर भी सुपरमैन के कैरेक्टर का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है ना, वो है उसके अंदर की अच्छाई। सुपरमैन खुद तो एक बहुत ही साफ दिल का इंसान है ही, बट साथ ही वो दूसरों के अंदर भी इसी चीज को एक्सपेक्ट करता है। सुपरमैन का मानना है कि हर एक इंसान के अंदर अच्छाई होती ही है, हर इंसान इस समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है, बशर्ते उन्हें पहले अपने अंदर के इसी अच्छाई को एक्सेप्ट करना होगा। अब चाहे आप सुपरमैन को एक गॉड कहें या फिर एक इडियट, बट ये बात तो आपको भी माननी ही पड़ेगी कि सुपरमैन एक बहुत ही साफ दिल का इंसान है, जो कि अक्सर इस दुनिया को एक वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर देखना प्रेफर करता है। वहीं दूसरी तरफ है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बैटमैन, जिसकी थिंकिंग, जिसका दुनिया को देखने का नजरिया सुपरमैन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने बचपन से ही कॉन्स्टेंटली इस सोसाइटी के नेगेटिव एलिमेंट से घिरे रहने की वजह से बैटमैन की थिंकिंग, उसकी मेंटालिटी अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है। एक 8 साल का ब्रूस वेन भले ही दुनिया को एक वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर देखना प्रेफर करता हो, बट बैटमैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनलाइक सुपरमैन जो कि दूसरों के अंदर हमेशा अच्छा ही एक्सपेक्ट करता है, बैटमैन किसी भी इंसान पे इजीली भरोसा नहीं करता। बैटमैन ना इस दुनिया को एक ग्रे स्पेक्ट्रम में देखता है, यानी कि वो ये जानता है कि हर एक इंसान के दिल के अंदर तो अच्छाई होती ही है, बट साथ ही वो ये भी जानता है, उसने ये देखा है कि कैसे समय आने पर इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पॉइंट 2, पावरलेस पावर। सो दोस्तों पहले पॉइंट में हमने बात कर ली बैटमैन एंड सुपरमैन की थिंकिंग, उनकी मेंटालिटीज के बीच के डिफरेंस के बारे में, राइट? तो चलिए अब हम बात करते हैं उनके फिजिकल कैपेबिलिटी, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में। एज यूजुअल अगर हम पहले बात करें सुपरमैन की, देन मुझे शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सुपरमैन फिजिकली कितना ज्यादा कैपेबल है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एक्सरे विजन, हीट विजन और भी न जाने किस किस तरह की पावर्स मौजूद हैं, राइट? बट यहाँ जिस पॉइंट पे आपको गौर करनी चाहिए वो ये है कि सुपरमैन इज सुपरमैन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पावर्स। अगर आप सुपरमैन की सारी शक्तियां छीन लें, देन ही विल बी नथिंग बट ए सिंपल रिपोर्टर फ्रॉम डेली प्लैनेट, राइट? हाँ, मानता हूँ कि सुपरमैन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छाई है, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है एंड आई रियली लव हिम फॉर दैट, बट विदाउट हिज पावर्स क्लार्क केंट उन अच्छाइयों का भला क्या करेगा? बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बैटमैन की, देन अगेन मुझे आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि बैटमैन अपने पावर्स के बगैर क्या है। हाँ चलो मैं ये मानता हूँ कि बैटमैन के सूट, उसके गैजेट्स, उसके सुपर हीरो फॉर्म में उसके बहुत ज्यादा काम आते हैं। आई कंप्लीटली एग्री, बट साथ ही आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि बिना अपने सूट या किसी गैजेट के भी बैटमैन इज स्टिल बैटमैन। बैटमैन को अपनी शक्तियाँ किसी मैजिकल रिंग या सूट से नहीं मिली है, बल्कि उसके लिए उसने खुद बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करी है। और जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि पाई हुई चीजें आपसे छीनी जा सकती है, बट सीखे हुए स्किल्स, आपका टैलेंट आपसे कोई नहीं छीन सकता। एंड दोस्तों बैटमैन के साथ भी यही केस है। लाइक लेट मी पुट इट दिस वे, बिना अपनी पावर्स के सुपरमैन इज जस्ट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद ए गुड हार्ट, जबकि बिना अपने सूट या किसी गैजेट के भी ब्रूस वेन इज स्टिल बैटमैन। पॉइंट 3, पर्पस।
सो दोस्तों यहाँ तक एपिसोड में हमने बैटमैन और सुपरमैन की इनर मेंटालिटी और फिजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर ली, राइट। तो हाँ, अब इन दोनों की पर्सनालिटी का जो तीसरा पॉइंट हमारे सामने बच जाता है वो है इनकी लाइफ का पर्पस। बात करें अगर सुपरमैन की, देन दोस्तों सुपरमैन इज द सिंबल ऑफ होप। सुपरमैन अच्छाई का प्रतीक है। जहाँ एक तरफ इस दुनिया में लोगों के पास थोड़ी सी पावर या थोड़ा सा पैसा आ जाने पर ही वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, दूसरों के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते, खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन के पास इतनी ज्यादा ताकत होते हुए भी वो हमेशा हम्बल रहता है। पता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में लेक्स लूथर सुपरमैन से क्यों नफरत करता था? क्योंकि सुपरमैन का एग्जिस्टेंस लेक्स के बिलीव्स को चैलेंज करता था। लेक्स का मानना था कि इस दुनिया में जो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल है वो सबसे अच्छा कभी नहीं हो सकता, जो कि एक बार के लिए सुनने में सही भी लगती है। बट वहीं सुपरमैन ने उसे गलत साबित करके दिखाया। उसने ये साबित कर दिया कि उसके अंदर अनलिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ साथ अनलिमिटेड हम्बलनेस भी मौजूद है। एंड दैट इज व्हाई फ्रेंड्स सुपरमैन इज द होप फॉर ह्यूमैनिटी। नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें बैटमैन की, देन बैटमैन इज द सिंबल ऑफ फियर। जहां सुपरमैन नॉर्मल पब्लिक की आंखों में होप जगाने का काम करता है, वहीं बैटमैन का काम है क्रिमिनल्स के दिल के अंदर डर जगाना, उन्हें ये एहसास कराना कि जो भी गलत काम वो कर रहे हैं उसे अंधेरों में छुपा कोई देख रहा है। अनलाइक मोस्ट अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम मार्वल एंड डीसी, बैटमैन इज नॉट ए सुपर हीरो। बैटमैन इज ए शैडो, जो कि हम सबके पीछे होता तो है बट हम उस पे कभी ध्यान नहीं देते। बैटमैन के लिए फियर एक इमोशन नहीं है बल्कि एक टूल है। वही टूल जो कि एडोल्फ हिटलर के पास था, वही टूल जो कि चंगेज खान के पास था, वही टूल जो कि गॉथम सिटी के ओवरफ्लोइंग क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ अगर आपको टोनी स्टार्क एंड स्टीव रॉजर्स, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका के बीच के पर्सनालिटी डिफरेंस के बारे में जानना है, देन आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।